हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीटेक मैथमेटिक्स थर्ड बीएस गरेवाल की जो आपकी बुक है उसकी एक्सरसाइज 9.7 का सोल्यूशन। और इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली हम जो पैटर्न यूज़ करने वाले हैं वो ये सीरीज की एक्सरसाइज जो है वो किसकी है, आपकी ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ की एक्सरसाइज है। ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है, मतलब आपकी जो सीरीज चलेगी वो कैसे चलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव कलेक्शन रहेगी ऑल्टरनेट टर्म्स का। ठीक है, तो आपको वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करना, आपको बस अपनी जनरल टर्म देखनी है कि अगर आपकी जो टर्म है वो आपकी प्रीसीडिंग टर्म्स यानी उससे पिछली टर्म से छोटी है, यानी धीरे धीरे जैसे आगे जाते जा रहे हैं आपके टर्म्स जो है वो छोटे होते जा रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द साइन। आपको यहाँ पे साइन से कोई लेना देना नहीं है, वेदर द टर्म इज पॉजिटिव और द टर्म इज नेगेटिव, उसको नहीं देखना आपने। फॉर एग्जाम्पल इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए 1/2 और 1/3 को देखना है, उनके साइन को नहीं देखना। तो 1/2 और 1/3 जो मेरी वैल्यू है उसमें 1/3 मेरे छोटा है, राइट। ऐसे 1/4 जो है वो 1/3 से भी छोटा है, तो टर्म्स जो है ना वो घटती जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे पहले तो डिक्रीजिंग ऑर्डर चेक करना है, और वो कैसे चेक कर सकते हैं, आप कोई भी टर्म उठाओ और पिछले टर्म उसमें से माइनस कर दो। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है इट मीन्स आपका जो सीक्वेंस है, आपकी जो सीरीज़ है वो एक डिक्रीजिंग सीरीज़ है, डिसेंडिंग सीरीज़ है या घटती हुई सीरीज़ है। ठीक है, आपको ये चेक कर लिया आपने। फिर आपको चेक करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, यानी अपने जनरल टर्म में n को इन्फिनिटी टेंड कर देना है। अगर वो आपका ज़ीरो आ जाता है देन द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, और अगर आपका वो ज़ीरो नहीं आता है देन यू विल से द गिवन सीरीज इज एन ऑसिलेटरी सीरीज। क्लियर, बड़ा इजी सा टास्क है। तो शुरू करते हैं, और इस वीडियो में हम 9.7 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करने वाले, हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक कवर करेंगे। तो आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो देन डू शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे क्लासेस में तो हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे अवेलेबल हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर जो कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सो शुरू करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से, और इसमें हम नोटिस करते हैं अपनी जनरल टर्म को un। तो देखिए un यहाँ पर कितनी है हमारे ध्यान से देखा जाए तो nth टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म में 1/1, सेकेंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म 1/3, यानी जो भी टर्म है नीचे आपको वही आ रहा है। अब एक कमेंट था कि मैम कैसे हम जनरल टर्म को फाइंड करें, तो भाई जनरल टर्म को फाइंड करने के लिए सिंपल सा तरीका है, आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है, बस पैटर्न ऑब्जर्व करना है और अपना काम करना है। बाकी मोस्टली क्वेश्चंस में आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देती हूँ कि जनरल टर्म कैसे फाइंड कर सकते हो आप इसमें AP लग रहा है AB लगा दो, है ना। आपको कोई वैसे ही पैटर्न समझ में आ रहा है पैटर्न लगा दो, जैसे मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है कि भाई फर्स्ट टर्म है तो नीचे 1 आ रहा है, सेकंड टर्म है तो नीचे 2 आ रहा है, थर्ड टर्म है तो नीचे 3 आ रहा है। ऐसी अगर मेरी nth टर्म होगी तो नीचे n आएगा, तो मेरी जो un है वो 1/n बन गई क्लियरली। ऐसे un-1 यानी इससे एक पिछले टर्म की बात करूँ तो वो 1/n-1 बन जाएगी। अब मुझे क्या करना है, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और मेरा ये नेगेटिव आ जाए तो बस मेरा काम आसान। तो देखिए 1/n में से 1/n-1 माइनस करते हैं तो LCM आएगा n टाइम्स n-1, और आपका ये n-1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और n आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत आसान होता है, दो फ्रैक्शन को आपको सब्ट्रैक्ट ऐड करना है। तो अगर आपको LCM वगैरह कुछ भी नहीं आता तो आप सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर, आप डिनोमिनेटर्स को तो आपस में सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो इसके न्यूमरेटर से, और आप इसके डिनोमिनेटर को फर्स्ट वाली टर्म के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो सेकंड के न्यूमरेटर से, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास मिलेगा नेगेटिव 1/n/n-1 विच इज़ लेस देन 0 यानी नेगेटिव, तो यानी ये डिक्रीजिंग सीरीज़ है। और अब हम चेक कर लेंगे un में इन्फिनिटी टेंड करके क्या आता है, तो 1/∞ बन जाएगा मेरा 0। इसका सिंपल मतलब ये हुआ दैट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर अब फिर से हम निकालेंगे अपनी nth टर्म। अब देखिए मैं आपको हेल्प कर रही हूँ nth टर्म फाइंड करने में।
फर्स्ट टर्म पे 1 है, सेकेंड टर्म जो है मेरी वो 5 है, थर्ड टर्म जो है वो 9 है। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये AP बन रहा है ना, AP बन रहा है जिसका डिफरेंस 4 है। तो उस AP की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, A + n - 1 × D, है ना। अब A आपका है 1 प्लस n - 1 इंटू डिफरेंस आपका 4 का है, सो यू विल गेट 1 + 4n - 4 यानी 1 + 4n - 3। तो आपकी nth टर्म तो हो गई 1/4n - 3। n - 1th टर्म निकालने के लिए आपको n को रिप्लेस करना होगा n - 1 से, तो आप रिप्लेस करेंगे तो यू विल गेट 4n - 4 - 3 यानी 4n - 7। अब निकालेंगे हम इन दोनों का डिफरेंस बिल्कुल उसी तरीके से निकाला जाएगा। आप इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से, और नीचे आप दोनों डिनोमिनेटर्स को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे न्यूमरेटर में नेगेटिव टर्म आ रही है विच इज़ <0, तो आप अब चेक करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, और उस पर आप जैसे इन्फिनिटी डालेंगे यू विल गेट 1/∞ विच इज इक्वल्स टू 0। हेंस आपकी गिवन सीरीज कैसी सीरीज है, कन्वर्जेंट सीरीज है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जनरल टर्म ऑलरेडी गिवन है, और ये जो साइन की गड़बड़ी गिवन है -1 की पावर n, इस पर भी ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। इसका सिंपल मतलब ये होता है, देखिए अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ तो फर्स्ट टर्म निकलेगी मेरी -1 की पावर 1, -1 की पावर 1 -1 होता है, तो -1/1 फैक्टोरियल, -1 की पावर 2 होगा पॉजिटिव, है ना, तो +1/2 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद -1/3 फैक्टोरियल, +1/4 फैक्टोरियल। इसका तो सिंपल मतलब ये हुआ ना कि ये -1 की पावर n तो बस मेरे साइन दिखाने के लिए था, राइट। मेरा मेन अगर मैं जनरल टर्म की बात करूँ तो वो तो भैया n फैक्टोरियल से रिलेटेड है, तो यानी un मेरा हो गया 1/n फैक्टोरियल, ऐसे un - 1 हो जाएगा 1/n - 1 का फैक्टोरियल। फिर निकालेंगे हम दोनों का डिफरेंस। तो देखिए अब फैक्टोरियल में एलसीएम कैसे लिया जाता है, ध्यान से समझिएगा। आपका ये n फैक्टोरियल है n - 1, तो जो बड़ा होगा हमेशा वही आपका एलसीएम होगा, तो n फैक्टोरियल आपका बड़ा है तो वो एलसीएम हो गया। तो जो बड़ा है उसके न्यूमरेटर को तो छेड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। अब छोटे वाले की बात करते हैं। n - 1 के फैक्टोरियल को अगर मुझे n फैक्टोरियल बनाना है, ऐसे समझिएगा, आपका 10 फैक्टोरियल है पर आप इसे 11 फैक्टोरियल बनाना चाहते हो, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 9 8 7 से 1 तक तो है ही, अगर आप इसमें कि 11 और जोड़ दो तो 11 फैक्टोरियल बन जाएगा। ऐसे ही n - 1 फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल बनाना है तो आपको सिर्फ एक n और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स यू विल गेट 1 - n/n फैक्टोरियल, और 1 - n आपका जो है वो <0 ही होगा अगर हम आगे की टर्म्स की बात करते हैं, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un डाले तो 1/∞ आएगा विच इज इक्वल्स टू 0। इसका ये मतलब हुआ दैट गिवन सीरीज इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम। इसमें है हमारे पास -1 की बार n - 1 और फिर n/n² + 1। तो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल पिछले की तरह आपके ये सिर्फ साइन के लिए है, तो हमारी जो जनरल टर्म होगी वो साइन को हटा के यानी n/n² + 1 होगी, ठीक है। तो n - 1th टर्म में n को हम n - 1 से रिप्लेस कर देंगे, और अब हम कैलकुलेट करते हैं दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वही चीज़ होगी, आपका इसका डिनोमिनेटर जो है वो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से, और नीचे आप दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जब आपका n इस n - 1 के होल स्क्वायर + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा n - 1 का होल स्क्वायर इज n² + 1 - 2n प्लस और यहाँ पे +1, ठीक है। ऐसे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो n² × n इज n³, n² × -1 इज -n², देन n - 1, ठीक है। और बाहर आपका एक है माइनस का साइन, तो वो माइनस का साइन जब अंदर जाएगा इट विल बिकम -n³ + n² -n + 1, ठीक है, क्योंकि सारे साइन चेंज हो जाते हैं बाहर नेगेटिव की वजह से। अब आप देखिए
यहाँ पर आपके सिर्फ एक एन क्यूब की टर्म है जो कैंसिल आउट हो रही है, बाकी टर्म एज इट इज़ रहेंगी, और आपका ये 2n और n सॉल्व होके n बन जाएगा, -2n² प्लस n स्क्वायर बन जाएगा आपका -n² और +1 रह जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में देखो तो n का स्क्वायर +1, किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है उसमें 1 ऐड करो तभी वो पॉजिटिव रहेगा। सेम तरीके से आपका ये जो टर्म है ये है n-1 का होल स्क्वायर +1, तो आपकी ये दोनों ही टर्म पॉजिटिव रहेंगे यानी डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। बात है सिर्फ आपके न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर में से हमने नेगेटिव साइन को कॉमन लेके यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा रहे हैं, जिसके अंदर की आपका जो n का कॉफिशेंट 1 है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका हाफ होगा 1/2 और 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, तो वो हमने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी। उससे हुआ क्या, यहाँ पर आपकी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई विच इज़ n-1/2 का होल स्क्वायर, और ये टर्म आपकी सॉल्व होकर हो गई -5/4। ठीक है, अब आप देखिए ये पूरी टर्म अगर मैं n लो ग्रेटर देन 1 तो हमेशा पॉजिटिव आ रही है, और बाहर नेगेटिव साइन की वजह से ये ओवरऑल टर्म नेगेटिव बन जाएगी। इसका मतलब आपका जो हर टर्म है वो पिछली टर्म से क्या है, छोटी है। अब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un निकाल लेते हैं, और वो देखिए तो हमारे पास देखिए ये n जो है वो आपके डिनोमिनेटर के n से कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, और फिर जब आप एक n कैंसिल होगा, ये n वापस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट n + 1/n, और आप इसमें इन्फिनिटी टेंड करोगे यू विल गेट इन्फिनिटी +0 यानी 1/∞ विच विल बिकम 0। हेंस आपकी सीरीज जो है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ऐसे हम अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं इस वीडियो के, जिसमें हमारे पास जनरल टर्म हमको खुद बनानी है। तो इसके अंदर देखिए फिर से हमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, 1/1 × 2, 3 × 4, 5 × 6। अच्छा ध्यान से देखिए, आपकी फर्स्ट टर्म थी तो फर्स्ट टर्म का डबल 2 और उससे एक कम 1, सेकेंड टर्म थी तो सेकेंड का डबल 4 और उससे एक कम 3, थर्ड टर्म थी तो 3 का डबल 6 और उससे एक कम 5। तो अगर आपकी nth टर्म होगी तो n का डबल 2n और 2n से एक कम 2n-1। ऐसे n-1th टर्म है तो उसका डबल 2n-2 और उससे एक कम 2n-3। तो आपके पास un आ गया, आपके पास un-1 आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों का डिफरेंस बिल्कुल उसी तरीके से एलसीएम लेने के बाद, और कैलकुलेट करके आप देखिएगा ये जो टर्म आ रही है ये नेगेटिव आ रही है, एंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n ये वैल्यू पूरी नेगेटिव रहेगी क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा पूरा पॉजिटिव है। इसका सिंपल मतलब हुआ कि अगर मेरा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un मेरा 0 हो जाता है तो मेरी सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जाएगी, और जो कि मेरा हो ही रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में आएगा इन्फिनिटी एंड 1/∞ इज इक्वल्स टू 0, यानी ये भी आपकी सीरीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्लियर, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो then don't forget to like the video, subscribe to our channel, also share the videos with your friends, and also don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon to get instant notifications of all our videos. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।